बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ढेरों दुआओं के साथ उम्मीद है सब खैरियत होंगे। तो जी भिंडी का मौसम आ गया है और हमारे घरों में भिंडी बहुत शौक़ से बनाई जाती है और खाई जाती है। लेकिन अगर आप प्याज वाली भिंडी खा खा कर उकता गए हैं तो मैं आज आपके लिए स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है 3 टेबल स्पून। मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ। हाफ़ के जी टमाटर लिए थे मैंने, यहाँ पर इनको बारीक बारीक काट लिया था। आप चाहें तो इनको चॉप भी कर सकते हैं। अच्छा, भिंडी आपने ऑलरेडी फ्राई करके रख लेनी है। हम जस्ट ये सिंपल सी रेसिपी, इसमें हम टमाटर को थोड़ा सा पकाएंगे, फिर इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर रही हूँ, 1 टीस्पून मैं रेड चिली पाउडर शामिल कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर हल्दी, और इसमें खुश्क धनिया आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा शामिल करना है। मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून के बराबर खुश्क धनिया शामिल कर रही हूँ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इस रेसिपी में। तो इसको आप थोड़ी देर के लिए पका लें और आप इस तरह से, मैंने एक स्पैचुला लिया है, इसको हम इस तरह से प्रेस करके थोड़ा सा जूसी सा कर लेंगे। एक पेस्ट, फाइन पेस्ट की कंडीशन में ले आएंगे टमाटर को। अब मैंने ये भिंडी फ्राई करके रखी हुई थी ऑलरेडी, बस इसमें भिंडी शामिल कर देनी है आपने। शामिल करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने इसको 2 मिनट के लिए चूल्हे पर हल्की दम वाली आंच पर कवर करके रख देना है। तो अगर आप चाहें इसमें हरी मिर्चें या धनिया वगैरह शामिल कर सकते हैं। वैसे मैं नहीं करती क्योंकि भिंडी सिंपल ही बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए मज़ेदार सी भिंडी बनकर हमारी रेडी हो, और ये खाने में इतनी मज़ेदार और लजीज है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और होपफुली आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आप रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, इतनी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे कुकिंग चैनल कुकिंग व्लॉग्स विद किंज़ा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।